मोदी सरकार की मनमानी अब नहीं चलेगी। सरकार की तानाशाही पर विपक्ष अब चुप नहीं बैठेगा। मोदी सरकार अगर संविधान का उल्लंघन करेगी तो विपक्ष उसका विरोध भी करेगा, और अगर सरकार विपक्ष की बात नहीं सुनेगी तो विपक्ष भी सरकार की बात नहीं सुनेगा। संसद सत्र से एक दिन पहले ही विपक्ष ने मोदी सरकार को साफ साफ संदेश दे दिया कि वो सरकार के फैसलों पर सवाल भी उठाएगी और उसका विरोध भी करेगी। सर्वदलीय बैठक से विपक्ष के वॉकआउट ने सरकार के छक्के छुड़ा दिए। हालांकि थोड़ी ही देर बाद विपक्ष बैठक में शामिल हुआ, लेकिन विपक्ष ने सरकार को ट्रेलर दिखा दिया कि विपक्ष एकजुट है और ताकतवर भी। विपक्ष की एकता ने कैसे छुड़ाए मोदी सरकार के पसीने, और सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार के किस फैसले का विपक्ष ने कर दिया विरोध और क्यों, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीस जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सरकार के पसीने छूट गए हैं। एक तरफ सड़क पर युवा एकजुट हो गया है और अब 20 तारीख को मार्च भी निकालने वाला है, और कोशिश सरकार की तरफ से पूरी की गई थी कि कैसे ही इस आंदोलन को खत्म करवाया जाए, ये मार्च ना होने दिया जाए। लेकिन सरकार की गलती ने या कहें चूक ने इस आंदोलन को और बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है और संसद के अंदर सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग कर चुका है, और इसकी झलक दिखाई दी सर्वदलीय बैठक में, जब विपक्ष ने बता दिया कि सरकार की मनमानी अब और नहीं चलेगी, और यह भी बता दिया कि मुद्दा चाहे किसी भी एक दल से जुड़ा हो, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया पूरे विपक्ष की तरफ से आएगी। और विपक्ष की इसी एकजुटता ने सरकार की नींद उड़ा दी, क्योंकि सरकार की तरफ से इस एकजुटता को तोड़ने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन सरकार के हाथ सिर्फ विफलता ही लगी। सरकार इसलिए भी परेशान है कि इतनी तोड़फोड़ के बाद भी वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं जुटा पाई है। सरकार पहले ही समझ चुकी है कि उसकी मनमानी इस बार भी नहीं चलेगी, और जैसा कि सरकार समझ रही है उसकी झलक विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में दिखा भी दी, जो संसद सत्र शुरू होने से एक दिन पहले बुलाई गई थी। तो क्या कुछ हुआ इस सर्वदलीय बैठक में, चलिए आपको बताते हैं। किसी भी सत्र के शुरू होने से पहले सरकार की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, और उसी तरह संसद के मानसून सत्र से पहले भी एक बैठक का आयोजन किया गया। लेकिन इस बैठक में उस समय राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, ममता बनर्जी वाली टीएमसी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम, और आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वाम दलों और शिवसेना यूबीटी सहित कई विपक्षी दलों के प्रतिनिधि बैठक से विरोध के रूप में बाहर निकल आए, यानी इन्होंने खुलकर विरोध कर दिया। और अब यहां सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी और डीएमके भी लगातार इंडिया गठबंधन के हर फैसले का समर्थन कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक से उन्होंने वॉकआउट कर दिया, और इससे पहले सीजेआई सूर्यकांत को चुनाव आयोग के खिलाफ जो चिट्ठी लिखी गई थी उसमें भी इन दोनों दलों ने हस्ताक्षर किए थे, जबकि पिछले दिनों इन दोनों ही दलों ने खुद को इंडिया गठबंधन से अलग कर लिया था। और अब इन दोनों दलों का साथ आना बताता है कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने जबरदस्त बिसात बिछा दी है, और सरकार के खिलाफ विपक्ष के सांकेतिक विरोध उसकी शुरुआत थी, और इसने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया। बैठक से बाहर निकलकर विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर संविधान की अवहेलना और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा दिया। कुछ ही देर बाद विपक्ष बैठक में शामिल हो गया। तो अब ये समझते हैं कि आखिर विपक्ष ने ये कदम क्यों उठाया। मतलब विपक्ष पहले विरोध किया, विपक्ष ने वॉकआउट किया और उसके बाद फिर बैठक में शामिल भी हुआ, तो इसके पीछे विपक्ष की आखिर रणनीति क्या है। दरअसल विपक्ष के वॉकआउट की मुख्य वजह ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 20 बागी सांसदों को बैठक में बुलाना था। ये बागी सांसद एनसीपीआई नाम के दल में शामिल हुए। आप जानते हैं पिछले दिनों इस पर काफी गहमा गहमी रही। एनसीपीआई, जिसका नाम तक कोई नहीं जानता, एक कमरे में शुरू हुई पार्टी, उसमें टीएमसी के 20 बागी सांसद शामिल हो गए या करा दिए गए। इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चलती रही हैं, और उसी सब के बीच जब इन सांसदों को सर्वदलीय बैठक का न्योता दिया गया तो विपक्ष भड़क उठा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने टीएमसी के बागी 20 सांसदों के गुट को बैठक में आखिर क्यों बुलाया, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने उनके गुट को अभी तक मान्यता नहीं दी है। और सरकार की इसी मनमानी के खिलाफ महुआ मोइत्रा का बड़ा बयान भी आ गया। क्या कुछ बोली है, सुनिए। Today, as you saw that the all party meeting, all the opposition parties, led by the Trinamool Congress, all the opposition parties walked out in protest against the Parliamentary Affairs Minister's decision
to invite, it is a great sign of impropriety that they invited the so-called NCPI, which is an unrecognized party, of 20 TMC traitors. 3 points. This so-called NCPI, the speaker has not approved any merger. तो महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया कि 91वें संशोधन के बाद जब किसी अलग गुट की गुंजाइश ही नहीं है तो संसदीय कार्य मंत्री ने इन बागी 20 सांसदों को किस आधार पर न्योता दिया, और इसी के विरोध में पूरे विपक्ष ने बैठक का बहिष्कार किया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया और लोकतांत्रिक तरीके से बैठक से बाहर निकलने का फैसला किया। उन्होंने उन सभी विपक्षी दलों का धन्यवाद भी किया जिन्होंने इस विरोध में एकजुटता दिखाई। सिर्फ महुआ मोइत्रा ही नहीं, बैठक से बाहर निकलकर विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर संविधान की अवहेलना और लोकतंत्र की हत्या का आरोप भी लगाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान की रक्षा के लिए ये वॉकआउट किया। अंतिम फैसला लिए बिना इस तरह का कदम उठाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसके अलावा शिवसेना के नेता और सांसद हैं अरविंद सावंत, तो उन्होंने भी इस पर बयान दिया। उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने कहा कि बागी सांसदों को जो संबद्धता दी गई है वो कानून की किस किताब में लिखी है, हमने इसके खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इसके साथ ही एनडी गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा हमारे मामले में भी राज्यसभा के 10 में से 7 सांसदों को हाईजैक कर लिया गया। यहां पर उन्होंने उन सांसदों का जिक्र किया जो कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, और इस पर हमारी याचिका लंबित होने के बावजूद उन्हें राज्यसभा में अलग सीटें आवंटित कर दी, और ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। दरअसल ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले टीएमसी के 20 बागी सांसदों को 18 जुलाई को लोकसभा में अलग बैठने की मंजूरी मिल गई थी। 15 जून को तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया से विलय कर लिया था, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस गुट को स्पीकर ने अभी तक मान्यता नहीं दी है, इसलिए विपक्ष ने इसका विरोध किया है और इसे सरकार का मनमाना रवैया ही बताया है। इसके साथ ही चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आखिर इसे सांकेतिक विरोध क्यों कहा जा रहा है, और कुछ देर जाने के बाद विपक्ष वापस क्यों बैठक में शामिल हो गया। तो इसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से जवाब आ गया है कि हम सरकार की मनमानी नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर सरकार संविधान का उल्लंघन करेगी, उसके खिलाफ कोई फैसला लेगी तो हम विरोध भी करेंगे, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों पर, उनके हित से जुड़े मुद्दों पर हम सदन में जाएंगे, अपनी बात भी रखेंगे और सरकार के खिलाफ विरोध भी करेंगे। और इसी को लेकर अब विपक्ष का जो रवैया है सरकार के खिलाफ, या सरकार के खिलाफ जो पूरा प्लान है विपक्ष का, एकजुटता जिस तरह से विपक्ष की तरफ से दिखाई दे रही है, उसने सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं और सरकार की नींदें उड़ी हुई हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।